नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल पर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर शुरू किए थे और लाइट चैप्टर का जो टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग लाइट चैप्टर के टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज़ है? देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स क्या हुआ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, लाइट में बेंडिंग होता है। और लाइट में जो बेंडिंग होना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रहा है। जैसे कि ये मीडियम हम मान लिए एयर था और ये मीडियम क्या है, वाटर है। तो देखिए लाइट जो है एयर से वाटर में प्रवेश करेगा तो लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा। इसको देखिए जाना चाहिए था सीधा, स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए इसको स्ट्रेट जाना था लेकिन इधर बेंड कर गया, ये हो गया। और ये एयर और वाटर में एयर जो है रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। बिकॉज क्या होता है, एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर। जिसमें लाइट का स्पीड मोर हो, ज़्यादा हो, वो आपका हो गया रेयर मीडियम, और जिसमें लाइट का स्पीड कम हो वो हो गया डेंसर मीडियम। अब देखिए दूसरा, लाइट जब डेंसर से रेयर में आएगा, जैसे मान लीजिए ऊपर में वाटर था, नीचे में एयर है, तो लाइट जब आएगा तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन देखिए ये नॉर्मल से अवे बेंड कर गया। तो यही हो गया लाइट का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का बेंडिंग। जब लाइट when light passing from one medium to another medium then it bend, और इसी बेंडिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्रैक्शन का काउज क्या है, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन का जो काउज है कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एयर में लाइट का स्पीड अलग है और वाटर में लाइट का स्पीड अलग है, ग्लास में लाइट का स्पीड अलग है। तो लाइट जब प्रवेश करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो लाइट का स्पीड चेंज होता है, और द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ होता है, उसी प्रकार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी दो लॉज होता है। पहला लॉ क्या है, जैसे कि देख सकते हैं कि जब लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट ऐसे आया, ये नॉर्मल है, ये इधर बेंड कर गया, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। तो क्या होता है कि फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी क्या होता है, एक प्लेन पर लाई करता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया। और सेकेंड लॉ कहता है, देखिए यहाँ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यहाँ जो एंगल बना उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। और इसी लॉ को सेकेंड लॉ जो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो सेकेंड लॉ है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेट्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेट्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट को। और ये जो कांस्टेंट ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग जान देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, या कोई कोई बुक में आपको एन भी रहेगा। ये हो गया सी बाय भी। सी क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और भी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो मीडियम रहेगा। जैसे यदि हमको पूछेगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग लिखेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, न्यू डब्ल्यू, और न्यू डब्ल्यू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी बाय भी डब्ल्यू मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये हो जाएगा। अगर कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का क्या आएगा फॉर्मूला, म्यू जी इक्वल टू सी तो फिक्स रहेगा वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इस दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका वैल्यू फिक्स होता है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। कि अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे हमको दिया है μ1 इट मीन्स दैट लाइट इज पासिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। लाइट यदि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है तो इसको पढ़ते हैं, जैसे मानिए कि ये मेरा दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2 है। लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम में आएगा तो क्या होता है, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि 1 से 2 में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या जाता है, जब लाइट 1 से 2 में आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका फॉर्मूला होता है आपका μ2/μ1, या इसको हम, ये भी फॉर्मूला एक हो गया इसका, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं μ12 है तो μ2 को क्या लिखेंगे c/v2। पीछे फॉर्मूला बताई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v2, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा c/v1। अब इसको यदि डिवाइड कीजिएगा तो c/v2 और ये हो जाएगा v1/c, c कट गया तो मेरा क्या आएगा μ12 आ जाएगा v1/v2। ये भी फॉर्मूला इसका हो गया, ये और ये दोनों, तो इसको एक साथ हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो आपका आ गया μ12 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 आ जाएगा मेरा कितना μ2/μ1, या इसको लिख सकते हैं v1/v2, या देखिए v होता है n लेमडा, पढ़े होंगे n लेमडा 1/n-2, n कट जाएगा फ्रीक्वेंसी है तो लेमडा, तो ये फॉर्मूला इसका हो गया μ12 μ2/μ1 v1/v2, इधर आ गया λ1/λ2। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है, यदि क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो ये अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन में यदि वेलोसिटी दिया है तो ये अप्लाई कर देंगे, और अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया है लैम्डा इज द वेवलेंथ तो ये अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। अगर यही आपका दिया रहता है म्यू, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 1 रहता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आगे वाला ऊपर जाएगा μ1/μ2। वेलोसिटी टर्म में क्या हो जाएगा उल्टा v2/v1, और लेमडा भी होगा λ2/λ1। तो आप इस प्रकार से क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक है लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस होता है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस whose working is based on reflection of light rays when they passes through it। लेंस क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास, 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास से बाउंडेड सरफेस होता है जिसका वर्किंग होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेस पर। अब देखिए जैसे कि क्या है आपका लेंस 2 टाइप होता है, फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, इट इज थिक एट सेंटर एंड थिनर एट एजेस, एंड कनकेव लेंस जस्ट उसका अपोजिट होता है, इट इज थिन एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। जैसे देखिए ये जो है और एक ये है, तो ये देखिए क्या है, सेंटर पर थिन है, सॉरी थिक है, और एजेस पर क्या है, यहाँ पे थिक है, यहाँ पे थिन है। ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस भी, याद रखिएगा, कभी कभी कन्वेक्स लेंस भी लिखेगा, एंड द सेकेंड नेम ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए कन्वेक्स लेंस पर जितना भी लाइट रे जाता है उसको ये क्या करता है, मिला देता है, मीट करता है एक ही पॉइंट से। जितना भी लाइट रे जाएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज ऑल मीट एट a point, and that point is the focus of the lens, and all the rays meet at point, so it is called converging lens। ये कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर। अब देखिए दूसरा कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है, कनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं इसको डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द concave lens then it diverges all the parallel beam of light।
कि जितना भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है सबको ये डाइवर्ज कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये हो गया, हम लोग कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कनकेव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। की ओर चलेंगे, अगला टॉपिक है सम टर्म रिलेटेड टू लेंस। लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हम लोग किसको कहते हैं, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मान लीजिए कोई आपका ये लेंस है, लेंस का जो सेंटर होगा बीच वाला पॉइंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए सेकेंड है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करेगा, द लाइन पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ दी फेसेस। दोनों लेंस के दोनों फेसेस पर जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो। देख सकते हैं 90 बना रहा है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए थर्ड जो है पॉइंट रिलेटेड टू लेंस, वो है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लेंस है और लेंस पर क्या है, देखिए इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू व्हिच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पर लाइट रेज कन्वर्ज होता है, मिलता है, जितना भी रेज जाएगा सभी इसी पॉइंट से गुजरेगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, लाइट रेज आया लेंस से पास करने के बाद, लेंस से जब पास करेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट, और इस पॉइंट पर मीट किया, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस देखिए ये हुआ, अब ये जब होता है तो इस पर जब लाइट रेज आएगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज होने के बाद यहाँ एपियर होगा। देखिए जैसे यहाँ से भी आया तो इसे चला गया, इसको मिलाएंगे, यहाँ एपियर हो रहा है। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच लाइट रेज, जिस पॉइंट से फ्रॉम व्हिच लाइट रेज originally parallel to axis appear to diverge after passing through the concave lens, and this point is called principal focus of concave lens। ये हो गया। अब अगर पूछा जाए इसी में कि फोकस हो गया प्रिंसिपल फोकस, अगर पूछा जाए फोकल लेंथ, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। और इस जो कनकेव लेंस को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लेंस। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक आपका है कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसके लिए क्या रूल्स है। देखिए जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे आएगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को काटते हुए गुजरेगा और उसको फोकस करेंगे। मीन्स पैरेलल रे जितना भी आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से गुजरेगा। यदि कोई रे फोकस से जाता है तो पैरेलल चला जाएगा, यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो ये स्ट्रेट पास कर जाएगा। ये हो गया रूल्स, और इसी रे का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे बाय द कन्वेक्स लेंस। अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए केस 1 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F। O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर एंड F मीन्स फोकस। अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होगा तो इमेज कैसा बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट है ये A और B ऑब्जेक्ट है, यहाँ से देखिए एक रे निकला, ये फोकस से चला गया, एक ऑप्टिकल सेंटर से गया और सीधे चला गया। दोनों को जब पीछे हम मिलाए हैं, एपियर टू मीट एट हेयर एंड AP इज द ऑब्जेक्ट, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट A', पर इमेज बना। और इमेज का नेचर कैसा है, देखिए इमेज का नेचर वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड एपियर टू सेम साइड ऑफ लेंस। लेंस के सेम साइड, ये ऑब्जेक्ट के सेम साइड क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ये हो गया आपका। और इसमें नेचर कैसा है इमेज का, वो वर्चुअल है, याद रखिएगा। सेकंड है केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट F, फोकस पर हो। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आता है, देखिए इसे 2 रे गुजरा, एक रे इधर आया और ये सीधे चला गया फोकस होते हुए। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, सीधे चला गया, दोनों देखिए पैरेलल चला गया, तो पैरेलल चला गया तो इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी।
इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। इसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड एंड एट इन्फिनिटी इमेज इज फाउंड। और केस 3 है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ एंड 2f, f मीन्स फोकस, 2f मीन्स उसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, फोकस का डबल इसके बीच रहेगा। तो क्या होता है देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट ए बी है मेरा, इससे एक रे गुजरा, फोकस से गया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, वो सीधे चला गया, दोनों यहाँ मिला, तो इमेज बनता है 2f के पीछे। दैट मीन्स नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज फाउंड बियॉन्ड 2f, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड मैग्नीफाइड होगा। अब फोर्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश, ऑब्जेक्ट 2f डैश मीन्स रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो इसमें भी दो रे निकलेगा, एक रे देखिए आया वो फोकस से गया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर ओ से गया, दोनों यहाँ मीट किया, मीन्स ऑब्जेक्ट 2f पर है, इमेज भी कहाँ बनेगा 2f पर ही। और इमेज का साइज क्या होगा, सेम होगा। इसका नेचर क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट 2f, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। दो केस और है उसके। हाँ देखिए, अब अगले केस की ओर चलते हैं। अगला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे होगा, देखिए बियॉन्ड 2f के पीछे है, इससे दो रे गुजरा, एक रे आया वो फोकस से गया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, सीधे चला गया, देखिए दोनों यहाँ कट गया, किसके बीच, f और 2f के बीच। अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, देन नेचर ऑफ इमेज बिटवीन f एंड 2f, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। केस नंबर 6 और लास्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। देखिए एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इससे देखिए रे आ रहा है पैरेलल, तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ये इधर का आया, ये सीधे स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, दोनों जहाँ कट किया तो फोकस पर कट करता है और उसका फोकस पर इमेज बनता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन द नेचर ऑफ इमेज मीन्स इमेज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा ये हो। अब देखिए क्या होगा कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में क्या रूल्स है, किस तरह से रे को गुजारेंगे, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। जैसे देखिए अगर रे को हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के गुजारेंगे तो ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, और उसको अगर डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो ये अपीयर होगा फोकस पर आता हुआ। अगर ये कोई रे यदि फोकस पर डायरेक्ट डालते हैं, यहाँ इसका फोकस था, तो वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल चला जाएगा। यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो वो स्ट्रेट विदाउट डेविएटिंग वो क्या होगा, स्ट्रेट पास कर जाएगा। ये हो गया रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। और इस तरह से रे को हम लोग गुजार करके, रे को पास करा करके क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे देख लीजिए ये कनकेव लेंस है, इसमें क्या है कि केस 1 दो केस इसमें है, जैसे कि हम लोग कन्वेक्स लेंस में 6 केस पढ़े थे, इसमें क्या है 2 केस है। फर्स्ट केस कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड इन्फिनिटी, ये लेंस है और इधर इन्फिनिटी है, दोनों के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट ए बी है, यहाँ पे इससे दो रे गुजरा, एक रे आया और लेंस से डाइवर्ज होकर इधर चला गया, जब उसको डॉटेड लाइन से मिलाएं तो फोकस से आता हुआ अपीयर हो रहा है। सेकेंड रे को गुजारे ऑप्टिकल सेंटर से, स्ट्रेट पास कर गया। अब देखिए दोनों यहाँ कट किया, मिट किया, तो यहीं पे इसका क्या होगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड ओ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच इमेज बनता है। वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, डिमिनिश छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा। और केस 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, देखिए रे इन्फिनिटी से आ रहा है, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगा, उसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो फोकस पर आता हुआ अपीयर होगा। सेकेंड रे भी जितना भी रे होगा सभी वहीं पर मीट करता हुआ अपीयर होगा, और इसी पॉइंट पर उसका इमेज बनेगा। इसका नेचर क्या होगा, इमेज फॉर्म एट एफ, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा बनेगा। ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f हो गया फोकल लेंथ, v हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे कोई ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूरी पर बना, ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है वो u हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूरी पर इमेज है वो v हो गया। ये आपका लेंस फॉर्मूला हो गया। अब देखिए होता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू h डैश बाय h, या इसको
हाइट के टर्म में फॉर्मूला हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नहीं तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय दी लेंस। हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इक्वल टू 1/f इन मीटर। यदि आपका फोकस सेंटीमीटर में दिया है तो पावर निकालने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, कन्वर्ट फोकल लेंथ सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब देखिए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यदि क्या हो 2-3 लेंस कंबाइंड हो, ऐसे है 2 हो 3 हो 4 हो, तो सभी का जो इक्विवेलेंट पावर होता है P इक्वल टू P1 P2 P3 सभी को ऐड कर देंगे। 2 है तो 2 ऐड होगा, 3 है तो 3, 4 है तो 4, n है तो n। और पावर का जस्ट उल्टा फोकस होता है P इक्वल टू 1/f, तो ये इक्विवेलेंट फोकस हो गया। इक्विवेलेंट फोकस 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 इस प्रकार जाता रहेगा। 2 लेंस रहेगा तो 1/f इक्वल टू 1/f1 और ये 1/f2। ये हो गया फॉर n लेंस के लिए। 2 के लिए ये हो जाएगा, और 2 के लिए पावर क्या होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2। इस प्रकार हम लोग इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं यदि 2 या 2 से अधिक लेंस क्या हो, कंबाइंड हो। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े हैं। आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग अगले जो क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे। धन्यवाद।